हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है वाईफाई क्लासरूम सीजीपीएससी में। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान एवं जो वन्य जीव अभयारण्य है छत्तीसगढ़ से, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान से। ध्यान दीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान हैं उनसे रिलेटेड आज का टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। मतलब इसका जो भी देख रेख का वो है वो केंद्र स्तर पर देखा जाता है, वहीं से संचालित होती है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान का मेन महत्व यह है वन्य जीवों के लिए कि ये वन्य जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये हमेशा जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में आरक्षित क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत ये जितने भी उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान, वो उसके अंतर्गत आएंगे। और जो छत्तीसगढ़ में आरक्षित क्षेत्र है उसका अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना है, 43.13। ध्यान दीजिएगा, आरक्षित क्षेत्रों का इतना प्रतिशत है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हैं, जिसमें पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना, तो उसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये स्थापना कब हुई, 1981 में। और अगर स्थापना के आधार पे देखा जाए तो ये सेकेंड पोजीशन पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, वो पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे स्थापना के आधार पे ध्यान दीजिएगा। और स्थान, इसका स्थान जो है वो कोरिया और सूरजपुर, ये कोरिया जिला जो रेड में दिख रहा है आपको, ये कोरिया जिला और कुछ भाग सूरजपुर के हैं। तो कोरिया व सूरजपुर जो है इसका स्थान है, जो राष्ट्रीय उद्यान है मिल के दोनों जगह में बना हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। और अगर क्षेत्रफल के आधार पे अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे कौन सा आता है तो पहले नंबर पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आएगा। तो अगर स्थापना के आधार पे पूछा तो सेकेंड पोजीशन पे, और क्षेत्रफल के आधार पे पूछा तो पहले पोजीशन पे आएगा। और यहाँ जो प्रमुख जीव हैं उसको देख लेते हैं हम कि जो नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, इस तरह के जो जीव हैं वो वहाँ पाए जाते हैं, वन्य जीव। और इसमें नोट देख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट के आधार पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का यह राष्ट्रीय उद्यान है। पुराना नाम इसका क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम परिवर्तन हुआ 2002 में परिवर्तित किया गया है। और ध्यान दीजिएगा ये कहाँ है तो ये कोरिया ज़िले में है, कोरिया और सूरजपुर। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे आता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1978 में। ध्यान दीजिएगा। और स्थापना के आधार पे पहले नंबर पे कौन आता है तो इंद्रावती आती है, क्योंकि 1978 में इंद्रावती का हुआ था और गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका 1981 में हुआ था। और स्थान अगर देखेंगे तो इसका स्थान यहाँ बीजापुर है। ध्यान दीजिएगा, बीजापुर जो बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो रेड लाइन है उसके नीचे बस्तर संभाग आता है, जिसमें बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे सेकेंड पोजीशन पे आता है, और क्षेत्रफल है इसका 1258 वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो प्रमुख जीव है वो बाघ और टाइगर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाता है। और इसका नोट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी है वो इसी के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के इसके मध्य से इंद्रावती नदी बहती है। हम लोग जब नदी वाला अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग डिटेल से फिर से मैं एक बार बताऊंगा। उसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर का देखते हैं तो 1983 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर घोषित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1983 में। और प्रदेश सरकार द्वारा जो टाइगर रिजर्व लागू किया गया था वो टाइगर रिजर्व 2009 में लागू किया गया था। तो अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1983, और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2009 में। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ का तीसरा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 जुलाई 1982 को, ध्यान दीजिएगा 1982। और ये जगह कहाँ है तो बस्तर में है, बस्तर संभाग के बस्तर जिले में है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है और इसमें जो प्रमुख जीव हैं वो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सब इसके जो प्रमुख जीव हैं यहाँ पाए जाते हैं और साथ में पहाड़ी मैना को यहाँ संरक्षण भी प्राप्त है। उसी तरीके से हम लोग नोट देख लेते हैं तो जो भैंसा दर्रा स्थान है जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ के लिए है तो वो कहाँ है तो बस्तर में है, ध्यान दीजिएगा यहीं कांकेर घाटी के पास। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी यही घोषित हुआ था, किंतु वर्तमान में लागू नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। और ध्यान दीजिएगा कि कुटुमसर की गुफा भी यहाँ है जहाँ अंधी मछली पाई जाती है। अंधी मछली के लिए कुटुमसर गुफा जो है वो फेमस है। तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बस्तर जिले में है। उसी तरीके से हम लोग ये 3 जो राष्ट्रीय उद्यान थे छत्तीसगढ़ में, उसके आगे चलते हैं हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य होता क्या है। तो जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में प्रदेश, ध्यान दीजिएगा प्रदेश में अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है, वो केंद्र के थ्रू चलती थी और ये जो अभ्यारण्य होते हैं ये प्रदेश सरकार के थ्रू चलती है, ध्यान दीजिएगा। उसमें आरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र जो थे वो आरक्षित आते थे और इसमें अभ्यारण्य में क्या आते हैं तो संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और संरक्षित वन क्षेत्र का अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 40.21%, ध्यान दीजिएगा इतना प्रतिशत क्या है संरक्षित वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। और जो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 11 अभ्यारण्य, जिसमें पहला आता है तोमर पिंगला, दूसरा आता है सेमरसोत, तीसरा बादलखोल, चौथा गोमर्दा, पांचवा बारनवापारा, छठवां उदंती, सातवां सीता नदी, आठवां अचानकमार, नौवां भोरमदेव, 10वां भैरमगढ़, 11वां पामेड़। तो हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, इसकी स्थापना, इसके जगह से रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं पहले नंबर पे कि तमोर पिंगला। तो ये तमोर पिंगला कहाँ, कौन से ज़िले में है तो देखते हैं यहाँ तो मैप में ये कहाँ दिखा रहा है, जो रेड कलर का लाइन है वो कौन सा है सूरजपुर ज़िला। और ये सूरजपुर ज़िला यहाँ से जो है ये किस में आता है, ये जो 5 ज़िले हैं वो आते हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत और है कहाँ ये सूरजपुर ज़िला में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, यहाँ कभी अरेंज करने पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि जो 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है तमोर पिंगला सूरजपुर ज़िले में। और जो प्रमुख जीव हैं वो नीलगाय, बाघ, चीतल, सांबर ये यहाँ पाए जाते हैं। और इसको हम लोग देखते हैं नोट, तो राज्य में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तो तमोर पिंगला है। ध्यान दीजिएगा जो तमोर पिंगला है ये सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी तरीके से आगे यहाँ देखते हैं दूसरे नंबर पे सेमरसोत। तो सेमरसोत कौन से ज़िले में है तो ज़िला है बलरामपुर, ये ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा ये भी सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो सेमरसोत है उसकी स्थापना हुई थी 1978 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और इसके प्रमुख जीव की बात करें तो नीलगाय, तेंदुआ, चीतल, सांबर ये जो है ये इसके प्रमुख जीव हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा सेमरसोत बलरामपुर। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं तो जो छत्तीसगढ़ के वन जीव अभ्यारण्य में तीसरा आता है वह है बादलखोल। तो बादलखोल में नक्शा में देख लेते हैं तो ये कौन से ज़िले में है, यहाँ जो रेड है वो है जसपुर ज़िला, जसपुर ज़िला में है। और इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 105 वर्ग किलोमीटर, 105 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ की जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, बादलखोल है। अगर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है तो वह बादलखोल है, जसपुर ज़िले में स्थापित है। जसपुर में जो वनों को वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, ढाब के नाम से जानते हैं। वन जो है उनको ढाब के नाम से जानते हैं, ढाब बोलते हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के वन जीव अभ्यारण्य में चौथे नंबर पे गोमर्दा। तो ये गोमर्दा को देख लेते हैं कि ज़िला कौन से ज़िले में है तो यहाँ देखिए ये रायगढ़ ज़िले में है।
रायगढ़ ज़िले, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और ये रायगढ़ ज़िले कौन से संभाग में आता है? तो ये आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए, ये जो आता है वो आता है पूरा बिलासपुर संभाग के अंतर्गत यहाँ से पूरा ये एरिया 6 ज़िले हैं बिलासपुर संभाग में, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग गोमर्दा अभ्यारण्य जो है उसके क्षेत्रफल की बात करें तो 278 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और गोमर्दा जो है प्रमुख जीव यहाँ जिस चीज़ के लिए वो फेमस है वो सोनकुत्ता के लिए फेमस है। रायगढ़ के गोमर्दा में सोनकुत्ता बहुत मात्रा में है। उसी तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ के वन्य अभ्यारण्य का 5वां देखते हैं तो बाढ़ नवापारा। तो बाढ़ नवापारा कौन से ज़िले में है? तो महासमुंद, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो है महासमुंद। और महासमुंद की अगर बात करें कि कौन से संभाग में आता है तो ये रायपुर हो गया, तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और रायपुर संभाग यहाँ से कांकेर तक 5 ज़िले इसमें भी हैं, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, ध्यान दीजिएगा, जो रायपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब बाढ़ नवापारा जो महासमुंद में है उसकी स्थापना की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। और जो प्रमुख जीव है वहाँ, तो ये सर्फ के लिए फेमस है ये जगह, सांप वाले अनेक प्रजाति यहाँ पाए जाते हैं, उसके लिए यहाँ ये फेमस है। और साथ में शाकाहारी जानवर भी बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। उसी तरीके से 6वें नंबर पे है उदंती। तो जो उदंती है ये जिला गरियाबंद में आता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जिला गरियाबंद जो है वो भी रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है ये गरियाबंद है। तो गरियाबंद, इसकी स्थापना गरियाबंद में कब हुई? उदंती अभ्यारण्य की तो 1983 में हुई थी। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यहाँ जो प्रमुख जीव हैं वह वन भैंसा, मोर, ये 2 प्रमुख जीवों में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वन भैंसा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ जो उदंती है, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य में उदंती, सीता नदी इसके बाद आएगा और सीता नदी के बाद अचानकमार आएगा। ये तीनों को प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व में एक साथ मिलाया गया था। तो देखिए यहाँ उदंती को 2006 प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू मिलाया गया था और ये 2009 टाइगर रिजर्व इसमें लागू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, उदंती का मतलब 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर, 2009 में टाइगर रिजर्व। और हरियाणा के जो करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा यहाँ बहुत सारे शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले के जो वन क्षेत्र है वहाँ पे माउस डियर भी देखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये वन भैंसा के लिए फेमस जगह है उदंती। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। सीता नदी, सीता नदी कहाँ है? तो सीता नदी धमतरी में है। धमतरी कहाँ है? तो धमतरी है रायपुर संभाग के अंतर्गत धमतरी आता है। ये सबसे अंतर्राज्य सबसे कम सीमा को ये टच करता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए सबसे कम सीमा को टच करता है। तो सीता नदी धमतरी में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें अगर तो क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो सीता नदी अभ्यारण्य है। और ये जो प्रमुख जीव यहाँ हैं, यहाँ तेंदुए जो हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सीता नदी में तेंदुओं के लिए फेमस है। और नोट में देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, तो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी। उसी तरीके से यहाँ 8वें नंबर पे देखते हैं हम लोग अचानकमार। ये कौन से ज़िले में पड़ता है? तो ये मुंगेली ज़िले में अचानकमार पड़ता है। मुंगेली ज़िला, ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंगेली ज़िला है ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। बिलासपुर संभाग यहाँ से और यहाँ तक पूरे बिलासपुर संभाग हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 ज़िले आते हैं जिसमें एक नया ज़िला जो बना है वो गोरेला पेंड्रा मरवाही है, जो ये ज़िला है मुंगेली के जस्ट ऊपर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, अचानकमार जो अभ्यारण्य है उसकी। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 552 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ जो प्रमुख जीव हैं वो बाघ जो है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ बाघ पाया जाता है। और सीता नदी जो है वो सीता नदी में क्या पाया जाता है? तो वहाँ तेंदुए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ नोट देख लेते हैं। तो देश का जो 14 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अचानकमार है। ध्यान दीजिएगा कि अचानकमार जो है वो 14 नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। और 2006 में यहाँ भी प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व के तहत इसको जोड़ा गया है। और जो अचानकमार के बीचों बीच में मनिहारी नदी बहती है, ध्यान दीजिएगा कि अचानकमार जो है उसके बीचों बीच मनिहारी नदी बहती है।
उसी तरीके से हम लोग 9वें नंबर पे देखते हैं कि भोरम देव। ये जो भोरम देव है ये कहाँ है, तो ये जिला कवर्धा में है। और कवर्धा कौन से संभाग में है, तो दुर्ग संभाग में। ध्यान दीजिएगा, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद, ये जो 5 हैं, ये 5 किसके अंतर्गत हैं, ये 5 हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत। तो एक कवर्धा में कब स्थापना की गई थी भोरम देव की, तो 2001 में किया गया था जो भोरम देव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 165 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, जो वहाँ का भोरम देव मंदिर है उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और जो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम का अगर बात करेंगे तो सबसे नवीनतम अभ्यारण्य भोरम देव है, जो 2001 में इसका स्थापना किया गया है। और सबसे पुराने का अगर बात करेंगे तो सबसे पुराने में कौन है, तो सबसे पुराने में सीता नदी का जो है यह सबसे प्राचीनतम है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे नवीनतम में कौन है, तो भोरम देव। उसी तरीके से 10वें नंबर पे चलते हैं भैरमगढ़। ध्यान दीजिएगा, भैरमगढ़ जिला बीजापुर के अंतर्गत आता है। तो हम बीजापुर को देख लेते हैं कि कौन से संभाग में आता है, तो बीजापुर आता है अपने बस्तर संभाग में। और ये है लाल कलर का जो आपको दिख रहा है वो है बीजापुर। और बीजापुर में भैरमगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और बीजापुर में एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है पामेड़। ध्यान दीजिएगा, पामेड़, ये भी जिला बीजापुर में ही स्थापित है। और इसकी स्थापना जो वर्ष है वो 1983 है। और इसका अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो यहाँ क्षेत्रफल है 262 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो इसी तरीके से आज का यह वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।